जिसमें एक व्यक्ति ने अपने दोस्त की निर्मम हत्या कर दी और शव को 9 टुकड़ों में काट दिया। 29 मार्च को भरूच शहर में दूधधारा डेयरी के पास एसीबी कंपनी की सड़क के किनारे एक नाले से एक कुत्ते ने एक अज्ञात व्यक्ति का सिर खींच बाहर निकाला। मानव सर मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी मच गई। आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आहुति यादव। आज हम बात करेंगे भरूच के सनसनीखेज हत्याकांड की। पुलिस तत्काल इस केस में जुट गई। सिर को फॉरेंसिक पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस अपराध की गंभीरता को समझते हुए भरूच जिला पुलिस अध्यक्ष मयूर चावड़ा ने डीवाईएसपी सीके पटेल, एलसीबी पीआई, सी डिवीजन पुलिस स्टेशन की टीम को अपराध का शीघ्र पता करने के निर्देश और मार्गदर्शन दिया। एलसीबी पीआई एमपी वाला ने टीम के साथ तत्काल स्थल का दौरा किया जहां सिर का हिस्सा मिला था। उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूत इकट्ठा करने के लिए अलग-अलग टीमें बनाई गई। अन्य टीमों को मानव स्रोतों, तकनीकी निगरानी के इनपुट प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया गया था। जब पुलिस टीम का प्रयास जारी था, तब लगातार 3 दिनों तक भरूच जीआईडीसी के कासे नाले के पास विभिन्न मानव अंग पाए गए। मृतक सचिन की पहचान हाथ के टैटू और दांत की सर्जरी के आधार पर की गई। 24 मार्च से लापता सचिन चौहान को आखिरी बार उसके दोस्त शैलेंद्र के साथ देखा गया था। मृतक के भाई को अपने भाई की हत्या पर उसके भाई के दोस्त शैलेंद्र विजय चौहान और साथियों पर शक था, इसीलिए उसने उनके खिलाफ भरूच सी डिवीजन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। क्योंकि आरोपी शैलेंद्र, जो उसका दोस्त है, भरूच छोड़ रहा था। इस दिशा में गहन जांच करते समय तकनीकी निगरानी के आधार पर शैलेंद्र चौहान की उपस्थिति दिल्ली के आसपास पाई गई। एलसीबी पीआई आरके तोरानी ने एक टीम को तुरंत जांच के लिए दिल्ली भेजा। जांच टीम ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश में शैलेंद्र के गृहनगर के आसपास एक दिन तक नजर रखी। संदिग्ध यूपी के बिजनौर से पकड़ा गया। आरोपी शैलेंद्र से पूछताछ करने पर यह तथ्य सामने आया कि उसने अपने दोस्त की निर्मम हत्या की और शव को 9 टुकड़ों में काट दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि शैलेंद्र ने ऐसा क्यों किया? क्या सचिन और शैलेंद्र के बीच कोई गहरा राज था? क्या ये हत्या केवल एक दोस्ती के टूटने की वजह से हुई थी या इसमें कुछ और भी शामिल था? हत्यारे शैलेंद्र चौहान ने सचिन के नाम पर लोन ली थी। किश्त को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक होती रहती थी। सचिन के मोबाइल में आरोपी की पत्नी की कुछ फोटोज थी जिन्हें डिलीट करने को लेकर दोनों के बीच अक्सर तकरार होती थी। हत्यारे शैलेंद्र ने 24 मार्च को सचिन को तुलसी धाम स्थित अपने घर पर खाने पर बुलाया। रात में सोने के बाद आरोपी ने सचिन का मोबाइल फोन लिया और उसमें अपनी पत्नी की तस्वीरें डिलीट करने की कोशिश की। हालांकि जब सचिन की नींद खुली तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। सबसे पहले शैलेंद्र ने सचिन को चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में शैलेंद्र ने खरीदी हुई आरी से सचिन के शव को 9 अलग-अलग टुकड़ों में काट दिया। खुद ना पकड़े जाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने अब अपना खेल शुरू किया। सचिन के सर, धड़, पेट, 2 हाथ, 2 पैर के 9 टुकड़ों को प्लास्टिक के कूड़े की थैली में डाला। रात में हत्यारा शैलेंद्र महिला का भेष बनाकर यानी गाउन पहनकर रोज एक मानव अंग को ठिकाने लगाने के लिए निकलता था, जिससे भरूच जीआईडीसी में 3 अलग-अलग स्थानों पर एक-एक करके मानव अंगों का निपटान किया गया। इधर हत्यारे ने सचिन के मोबाइल फोन को भी अपने पास रख लिया। सचिन के परिवार और पुलिस को गुमराह करने के लिए सचिन के एटीएम से पैसे भी निकाले। यह सचिन का फोन ऑन करके सचिन की पत्नी और उसके परिवार वालों से मैसेज के जरिए बात भी करता था, ताकि उसके परिवार वालों को लगे कि सचिन जिंदा है और किसी कारण से घर छोड़कर चला गया है। जब सचिन के परिजनों को ढूंढने निकले तो शैलेंद्र भी उनके साथ जांच में शामिल हो गया। वह लोगों के साथ सचिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने भी गया था। अगले 2 दिनों तक
वह सुबह दहेज में काम पर जाने से पहले लाश के बचे हुए टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देता था। यह थियोरी अभी भी लोग मानने को तैयार नहीं है कि सचिन के हत्यारे शैलेंद्र की पत्नी की उसके मोबाइल फोन से ली गई निजी तस्वीर ही इस हद तक की हत्या का कारण बनी है। क्या सचिन के मोबाइल में आरोपी की पत्नी की फोटो थी? क्या ये हत्या का कारण बनी, या कुछ और भी इसमें शामिल है? ये सवाल अभी तक अनसुलझे हैं। आप देख रहे हैं युग अभियान टाइम्स की द क्राइम फाइल, और ऐसे ही क्राइम स्टोरी के लिए देखते रहिए युग अभियान टाइम्स।